तकदीर अफराद के हाथों में है, अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम वाकई है कि आज हम छोटी छोटी सोचों में बढ़ चुके हुए हैं। आप देखें कि एक मोहल्ले में रहने वाले दोस्तों की आपस में नहीं बनती, एक शहर में रहने वाले लोगों की आपस में नहीं बनती, एक घर में रहने वाले बहन भाइयों की आपस में नहीं बनती, बाप की बेटे के साथ नहीं बनती, बहनों की भाइयों के साथ नहीं बनती। आप देखिए कितने झगड़े हमारे माशरे में हो गए इस प्यारे वतन में, जिसको हमने लाखों जाने कुर्बान करके हासिल किया है। हमारे बड़ों ने हिजरत इसलिए तो नहीं ना की थी कि हम इस जगह पे आएंगे और आपस में इत्तेफाक हासिल करेंगे। हिंदुस्तान में तो हमारे घर भी थे, बावजगाह में हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा हुआ था, वो सब कुछ छोड़ा एक सोच के लिए। वो सोच क्या थी? अफराद के हाथों में हम सब के हाथ में एक तकदीर है। एक इमाम मस्जिद के सामने खड़ा होता है तो उसके पीछे एक सफ होती है। अगर सफ के दरमियान फासला होगा तो पीछे भले 10 लाख नमाजियों की नमाज नहीं होती। आज हमें अपनी सोच को सोच करने का मतलब हमें इस पाकिस्तान को एक करना होगा। एक करने के लिए आज से हमें एक दूसरों के जो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं ना उसको देखना पड़ेगा। देखिए आपके घर में आप चाय पीते हैं, सब चाय पीते हैं, आप चाय पीते हैं, आप चाय पीते हैं, आप चाय पीते पीते सब चाय हाथ करके तो चाय पीते हैं। अच्छा दूध एक दुकान से आता है, चीनी एक दुकान से आती है, पत्ती एक दुकान से आती है। आप चाय बनाएं, 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 एक जैसी बनती है? नहीं ना बनती। क्यों? कभी सोचा? दुकान तो एक ही थी ना। अगर 5 भाई ये घर में रहते हैं, हम पांचों को यार 5 कप चाय बनाए, अलग-अलग बनेगी? अगर चाय एक नहीं ना बन सकती, इस तरह हमारी सोचें भी एक नहीं बन सकती। हमने एक दूसरे की सोचों का एहतराम इस 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने का मतलब अपनी सोचों का एहतराम, दूसरे मुसलमान भाइयों का एहतराम करना है, दूसरे पाकिस्तानियों का एहतराम करना है। हर बंदे की अपनी ख्वाहिशें होती है, किसी को किसी के साथ मोहब्बत होती है, किसी को झंडे का एहतराम करने का मतलब अपनी सोच को एक करना है। बताएं हम लोग एक दूसरे की सोच का एहतराम करेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी। एक दूसरे की सोच का एहतराम करेंगे ना? हाथ खड़ा करके बताएं हम एक दूसरे की सोच का एहतराम करेंगे ना? लेकिन चाय का कप एक नहीं होता ना, नहीं होता। इसी तरह ही हम एक दूसरे की सोच का एहतराम करना है। हाथ खड़ा करें सब, करेंगे ना? इंशाअल्लाह हम एक दूसरे की सोचों का एहतराम करना है। यही पाकिस्तान की आज़ादी का फलसफा है। हमारे बड़ों ने वतन लड़ाई झगड़ों के लिए हासिल नहीं किया, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, इस वतन के लिए हमारी जान भी कुर्बान है ना? कहते हैं ना हम लोग इस पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। तो वो जान कुर्बान करने का मतलब हमारी सोच जब हम दूसरे पाकिस्तानियों का एहतराम करने लग जाएंगे। यही भाई मुकुल वतनी है। वतन के लिए जान कुर्बान करने का मतलब अपनी सोचों को खत्म करने का नाम और दूसरों की सोच का एहतराम करने का नाम पाकिस्तान है। आज से आप एक दूसरों की सोच का एहतराम करना शुरू कर दें, आप सच्चे पाकिस्तानी। हम सब जान कुर्बान कर दें। आज से मैं भी अपनी जान कुर्बान करूँगा, मैं भी आपकी सोच का एहतराम करूँगा। जब हम दूसरे की सोचों का एहतराम करेंगे हम सच्चे पाकिस्तानी बनेंगे। हम सच्चे पाकिस्तानी हाथ खड़े करके कि हम सब सच्चे पाकिस्तानी, हमारी जान भी कुर्बान है इस वतन के लिए, है ना? हाथ करके कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक आवाज में कि हम एक कौम है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। तो जान कैसे कुर्बान करेंगे? दूसरों की सोच का एहतराम करके। जब मैंने ये कहूँ भाई है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, जान होगी ना कुर्बान है? हो गए जब हो गया कि नहीं हो गया? कोई हमें मेरी आंख से देख सकता है? बताएं। फिर किसी असले की, मिसाइलों की, टैंकों की जरूरत है? नहीं ना है, एक सोच की जरूरत है। जब पाकिस्तान बना उस वक्त मुसलमानों में एक आग लगी हुई थी। वो क्या आग लगी हुई थी तस्वीरों में? जब एक वतन आ सकता, वो वतन एक खिते का नाम, ठीक है जी। आज से हम सब पाकिस्तान जाने का अपनी सोचों में एहतराम करें, मोहब्बत भाईचारा बांटा करें।
جب بھی 14 اگست آئے اپنی فیملی میں سارے بھائی بہنوں میں اگر کسی کے ساتھ کوئی ختم کر دیا کریں، ختم کر دیا کریں اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، کہ آج سے اپنی سوچوں کو ایک کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اس سوچ کو اپنائیں، محبت بھائی چارے کو اپنائیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تیرا لاکھوں احسان ہے کہ تمہیں ہمیں آزاد ملتی ہے. اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیا ہے؟ تو آج سے ہم لوگ آزاد پاکستانی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے.